आजकल अगर आप YouTube व्लॉग्स देखते हो तो आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी। कुछ क्रिएटर्स अब अपनी पर्सनल लाइफ को सिर्फ शेयर नहीं करते, बल्कि उसे प्योर एंटरटेनमेंट बना देते हैं। और इसी वजह से लोग अब सवाल उठाने लगे हैं कि क्या व्यूज़ के लिए रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट भी सैक्रिफाइस की जा रही है। और इस डिस्कशन के सेंटर में इस वक्त हैं फेमस व्लॉगर सौरव जोशी और उनकी वाइफ अवंतिका। काफी टाइम से ऑडियंस ये नोटिस कर रही है कि उनके व्लॉग्स में अवंतिका को जिस तरीके से दिखाया जाता है वो कई बार फनी कम और डिसरिस्पेक्टफुल ज्यादा लगने लगता है। और धीरे धीरे यही चीज अब कंट्रोवर्सी बन चुकी है। शुरुआत से ही लोगों को लग रहा था कि शादी के बाद कपल कंटेंट बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि एंगेजमेंट से लेकर वेडिंग फंक्शंस तक ऑलमोस्ट हर इमोशनल मोमेंट कैमरे पर था। लेकिन इशू अब शुरू हुआ जब ऑडियंस को लगा कि कई मोमेंट्स जानबूझकर ऐसे दिखाए जा रहे हैं जिससे अवंतिका एम्बैरेसिंग लगे। जैसे वो वायरल डांस वाला मोमेंट जहां फंक्शन के दौरान अवंतिका गिर जाती है। अब नॉर्मली कोई भी इंसान ऐसा क्लिप काट सकता था या अवॉइड कर सकता था, लेकिन वो पार्ट व्लॉग में रखा गया और बाद में उसी पर मीम्स बनने लगे। लोग मजाक उड़ाने लगे, एडिट्स बनने लगे। और जब अवंतिका ने कहा कि उन्हें सच में चोट लगी थी, तब भी उस सिचुएशन को बहुत कैजुअली लिया गया। यहीं से ऑडियंस को फील होने लगा कि कंटेंट के लिए किसी की एम्बैरेसिंग मोमेंट्स भी यूज किए जा सकते हैं। और ऑनेस्टली एक दो बार मजाक ठीक लगता है, लेकिन जब हर व्लॉग में सेम पैटर्न दिखने लगे तब चीजें वियर्ड लगने लगती है। कई क्लिप्स में सौरव रिपीटेडली जोक्स करते दिखते हैं अबाउट मैरिज, अबाउट अवंतिका, अबाउट डेली हैबिट्स। और कभी कभी अवंतिका के रिएक्शंस देखकर साफ समझ आता है कि वो जेन्युइनली हर्ट फील करती हैं। कुछ लोग इसे सिर्फ पति पत्नी की नॉर्मल टीजिंग बोलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऑडियंस का एक बड़ा हिस्सा कह रहा है कि टीजिंग और पब्लिक ह्यूमिलिएशन में फर्क होता है। कई बार ऐसा भी देखने को मिला जहां अवंतिका कोई सीरियस बात कर रही नहीं होती है, लेकिन उसे भी व्लॉग का फनी सेगमेंट बना दिया जाता है। अगर वो किसी चीज़ से अपसेट है, अगर वो कंप्लेन कर रही है कि उन्हें बुरा लगा, बंद कर दिया मैंने तो मेरे उस को ना। इमोशन को प्राइवेट रखने की जगह कंटेंट में डाल दिया जाता है। और यही चीज़ ऑडियंस को अनकंफर्टेबल कर रही है। एक बार तो अवंतिका ने इनडायरेक्टली ये भी कहा था कि जब वो जेन्युइनली नाराज़ होती है, तब भी उस सिचुएशन को व्लॉग कंटेंट की तरह यूज़ किया जाता है, क्योंकि उससे व्यूज़ आते हैं। अब चाहे वो मजाक में कहा गया हो, लेकिन व्यूअर्स ने उस बात को काफ़ी सीरियसली लिया। और फिर आई वो रीसेंट फ़ोन कंट्रोवर्सी। एक व्लॉग में अवंतिका अकेले फ़ोन यूज़ कर रही थी। कहाँ लगे पड़े हो फोन में? आजकल आपकी रील भी बहुत वायरल हो रही है। हाँ, तभी पीछे से कैमरा संभल लेकर के फोन सौरभ चलाया। पहुंचते हैं और अवंतिका तुरंत अपना फ़ोन साइड कर लेती है। अब ऑनेस्टली देखा जाए तो कोई भी इंसान ऐसा करेगा। हर किसी की पर्सनल चैट्स होती है, फैमिली, फ्रेंड्स, प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस। कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका फ़ोन मिलियंस ऑफ पीपल के सामने आ जाए। लेकिन इंटरनेट ने उस मोमेंट को अलग एंगल दे दिया। लोगों ने थ्योरीज बनानी शुरू कर दी। कुछ ने तो चीटिंग तक के आरोप लगा दिए। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि बाद के व्लॉग्स में भी इसी टॉपिक पर इनडायरेक्ट जोक्स होने लगे। फ़ोन संभाल के चलाया करो। आजकल रील्स बहुत वायरल हो रही हैं। कुछ तो खिला दो, कुछ तो पिला दो। बहू आप घर की ना। बहू तो क्या कहीं पे टैग लगाया? बहू काम करने के लिए होती है, अरे खिलाने तो कुछ तो पिलाने के खिला लिए सकते है। ही हो, खिला अब नहीं सकते? शायद इतनी ये गंदी सोच है लाइंस आपकी। मजाक में बोली गई हों, लेकिन ऑडियंस ने इसे उसी कंट्रोवर्सी से जोड़ दिया जो पहले से चल रही थी। और यही लोगों को लगा कि सिचुएशन को शांत करने की बजाय इनडायरेक्टली फ्यूल किया जा रहा है। सबसे सैड पार्ट ये है कि इस पूरी कंट्रोवर्सी का सबसे ज्यादा हेट अवांतिका को मिला। उनके कैरेक्टर तक पर कमेंट्स होने लगे। और इंटरनेट पर वंस नैरेटिव बन जाए तो फिर लोग बिना प्रूफ के भी जज करना शुरू कर देते हैं। कुछ व्यूअर्स ये भी नोटिस करते हैं कि सिर्फ सौरभ ही नहीं, कभी कभी फैमिली मेंबर्स भी अवांतिका से ऑकवर्ड तरीके से बात करते दिखते हैं। जैसे एक व्लॉग में उनसे कहा गया कि घर की बहू होकर कुछ बनाकर नहीं खिलाती। और ऑनेस्टली ये लाइन बहुत लोगों को प्रॉब्लमैटिक लगी।
लेकिन वहां अवंतिका ने तुरंत जवाब भी दिया। और यही चीज़ कई व्यूअर्स को अच्छी लगती है कि वो हर बात साइलेंटली टॉलरेट नहीं करती। अब दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि व्लॉग और रियल लाइफ अलग होती है। कैमरा पर जो दिखता है ज़रूरी नहीं वही पूरा सच हो। और ये बात भी सही है, क्योंकि हम किसी रिलेशनशिप की पूरी रियलिटी नहीं जानते। हम सिर्फ एडिटेड वीडियोस देखते हैं, लेकिन ऑडियंस वही जज करेगी जो बार बार स्क्रीन पर दिखाई देगा। और शायद सबसे बड़ा इशू यही है कि लगातार कंटेंट बना